Hello everyone, my name is Dinesh Kumar and once again welcome back to Educator Agency. Today I will discuss you about in this video methods of measurement of price elasticity of demand. इससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ऑलरेडी 5 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो सही ढंग से समझ में आए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ के आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करते हैं, उनके कौन कौन से मेथड हैं उस पर बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के डिफरेंट मेथड हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 2 ही मेथड पर बात करेंगे, परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। इन 2 मेथड्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आने वाले वीडियो में हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड आर्क मेथड और जो हमारा रिवेन्यू मेथड है उस पर बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं परसेंटेज मेथड क्या कहता है। बेसिकली परसेंटेज मेथड है एक इम्पोर्टेंट मेथड माना जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। क्या कहता है, द परसेंटेज मेथड मेजर्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय डेल्टा पी डिवाइड बाय पी मल्टीप्लाई 100। ओके, तो यहाँ पर ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू है, ये क्या हमें बताता है, ये बताता है कि जो हमारा करंट क्वांटिटी है Q1 है, उसमें से अगर हम इनिशियल क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू, और उसको हम परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं इनिशियल क्वांटिटी से एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, डिवाइड बाय। इसी प्रकार परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर हमने कैलकुलेट करना है तो डेल्टा पी अपॉन इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हमने डेल्टा पी निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो करंट प्राइस है उसमें से हम क्या करेंगे, इनिशियल प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो इसमें 100 है, 100 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 1 मिनट प्लीज वेट। 100 से 100 हमारा क्या है, यहाँ पर कट हो जाएगा। फाइनली हमारा यहाँ पर क्या बचेगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी डिवाइड बाय पी। जब इसको हम ऊपर लेके आते हैं तो क्या होगा, जो हमारा नोमिनेटर वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर हमारा नोमिनेटर में आ जाता है। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं p डिवाइड बाय डेल्टा p, और फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा p मल्टीप्लाई p अपॉन q। फाइनली ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाता है, और इस फॉर्मूले के माध्यम से हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये सब जो चीज़ें हैं, बातें हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, यहाँ पर लिखी हुई है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू होगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100, और फाइनली हमारा क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, ये फॉर्मूला हमारा फाइनली यहाँ पर निकल कर आता है।
यहाँ पर डेल्टा क्यू है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी क्या है चेंज इन प्राइस, पी हमारा क्या है इनिशियल प्राइस या बेस प्राइस, और क्यू क्या है इनिशियल या बेस क्वांटिटी हम इसको कह सकते हैं। आई होप आपको ये जो मेथड है ये समझ में आया होगा। तो हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अगर यहाँ पर सोल्व करें विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, तो यहाँ पर हमें अलग अलग क्या है प्राइजेस यहाँ पर दिए गए हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है इनिशियल प्राइस यानी कि P0, ये हमारा क्या है करंट प्राइस यानी कि P1, ये हमारी क्या रहेगी इनिशियल क्वांटिटी 100 एंड करंट क्वांटिटी हमारी क्या है 150। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना आएगा 150 में से माइनस कर देंगे 100, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 50 एंड डेल्टा पी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 9 माइनस 9 यानी कि इक्वल टू 0। अब इन वैल्यू को अगर हम फॉर्मूला में पुटअप कर दें, ये हमें यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, तो P हमारा यहाँ पर क्या है इनिशियल प्राइस 9 है और यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी हमारी कितनी है 100 है एंड चेंज इन क्वांटिटी कितना रहेगा 50 एंड चेंज इन प्राइस हमारा कितना रहेगा 0। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 50 450 डिवाइड बाय 0 को किसी भी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 0 हो जाता है, ये 0, और जब किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड किया जाता है तो हमें क्या मिलता है वहाँ पर इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या देखने को मिली इनफाइनाइट। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी यहाँ पर इनफाइनाइट। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड हमारा यहाँ पर रहेगा पॉइंट या जिसे हम क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक मेथड, गिवन बाय सर एल्फ्रेड मार्शल ने इसको क्या किया था दिया था, ऑल्सो नोन एज ग्राफिक एंड ज्योमेट्रिक मेथड। इसको ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या कहा गया है कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है जो याद रखना पड़ेगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइड बाय आवर अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा A B C D E ये क्या हमारा पूरा का पूरा डिमांड कर्व है। इसके सेंटर में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या रहती है इक्वल टू 1 एंड इस पॉइंट पर हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी इनफाइनाइट, और इस पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी 0 रहेगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि हमारी जो डिमांड कर्व की जो लाइन है, डिमांड कर्व की जो लाइन है ये ए ई, और ये इक्वल टू हम इसको कितना मान लेते हैं 8 एंड ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ई बिल्कुल इक्वल इंटरवल पे हैं। इट मीन्स तो कितने पार्ट हुए 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इसको 8 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा 2, यानी कि A से B तक की दूरी कितनी है 2, B से C तक की दूरी कितनी है 2, C से D तक की दूरी कितनी है 2 एंड D से E तक की दूरी भी कितनी है 2। तो आप अब किसी भी पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। सपोज करिए कि हम इसी पॉइंट पर क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे जो हमारा लोअर सेगमेंट है उसको डिवाइड कर देंगे अपर सेगमेंट से, और लोअर सेगमेंट आपका क्या है सी ई और अपर सेगमेंट हमारा क्या है ए सी। तो सी ई इक्वल टू हम रख सकते हैं 4 के, सी से डी 2, डी से ई 2, यानी कि हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 4 एंड ए से सी तक कितना रहेगा 2 2 4,
4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू किसकी होगी, 1 के। इसी प्रकार आप किसी भी पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हो, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला क्लियर। चलिए हम ई पॉइंट पर निकालते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम यहाँ पर निकालते हैं पॉइंट नंबर ई पे। तो आप देख सकते हो, तो इससे नीचे जो लोअर सेगमेंट है वो हमारा क्या है, 0 है, और अपर सेगमेंट हमारा कितना रहेगा, 2 2 2 2, तो कितना हुआ 8। और जब 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो फाइनली हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर हम पॉइंट नंबर बी पर निकालना चाहे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो लोअर सेगमेंट हमारा कितना रहेगा, 6 डिवाइड बाय अपर सेगमेंट कितना रहेगा, 2। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इज ग्रेटर देन 1। इस तरीके से आपने इस मेथड को समझना है। बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, इतना मुश्किल कुछ है नहीं। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूले को आपने याद रखना है, वो है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। आई होप आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्द ही हाजिर होंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।